इंडिया बेस्ट कंट्री है, इससे बेहतर कोई कंट्री नहीं है। एक बार अपनी कंट्री के लिए ताली बजाइए। बेहतरीन कंट्री है, इंडिया बेस्ट कंट्री है, ये सत्य बात है। जब पिछले हफ्ते वॉर शुरू हुई ना, तो मुझे पाकिस्तान से बहुत गालियां आ रही थी, बहुत ज्यादा गाली गलौज, मतलब तह गाली तह गाली तह गाली। और ये वो लोग गालियां दे रहे जो हमारे फैंस हैं वहां से, क्योंकि मैंने पढ़ा 2023 में लिखा हुआ है कि बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान, 2024 का लिखा हुआ है लव फ्रॉम पाकिस्तान, 2025 में पिछले हफ्ते BKL बैन कर। पहले मुझे लगा ये BKL फ्रॉम पाकिस्तान लिखना भूल गया। फिर मैंने देखा AMC BC AC DC मुझे गालियां दे रहे हैं। और पता है क्यों गालियां दे रहा था? कह रहा आपने स्टोरी में जय हिंद क्यों लिखा हुआ है? अरे हिंदुस्तान का लौंडा हूं, यहाँ पला बड़ा हूं, यहाँ की मिट्टी में हूं, यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा। और क्या मैं जय जिम्बाब्वे लिख दूं? क्या लिखूं बता? जय जिम्बाब्वे लिख दूं, जय वेस्ट इंडीज लिख दूं, जय नेपाल लिख दूं? कह रहे पाकिस्तान जिंदा है। मैंने कहा आपके लिए होगा, हमारे लिए तो हिंदुस्तान ही है। वॉर जैसी वॉर नहीं थी, 2 दिन की वॉर थी। इससे ज्यादा हमारे यहाँ चाचे ताए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में लड़ लेते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ देते कि मेरा जमीन का हिस्सा है 10 गज पे। मुझे तो पता ही नहीं था वॉर छिड़ गई, मैं तो कहीं बाहर था, मेरी माँ का फोन आया, हर्ष लड़ाई होगी। मुझे लगा मेरे माँ बाप लड़के पहन। मैंने कहा क्यों लड़ते रहते हो आप लोग? कह रहे इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा वैसे ही लड़ते हो तुम दोनों। कह रहे सच में लड़ गए। मैंने सच में लड़ा, मैंने इंटरनेट खोला, सिंदूर लग चुका था। नहीं तो पाकिस्तान वाले कोई दिक्कत नहीं है सर। You guys together, 3 of you together, yeah, and you guys are friends. Last I checked. Yeah. Last time I checked, yes. Last time you checked, yes. एक तो ये UK वाला ह्यूमर ना चलता नहीं है यहाँ। ये जो इंडियंस बाहर जाके वहां वाला ह्यूमर मांगते हैं, यार गच्छा। यहाँ चुटकुले मुंह पे मारने पड़ते हैं। यल्ला उठा मार के पाइप निकल गई। Nice, nice. Where are you from, sir? You're wearing this Seoul T-shirt, no? I live in Delhi. You live in Delhi? Then why is this accent? Chanakyapuri? Which school did you go to? British school? Sanskrit. संस्कृति। ये देखो, अरे you're also from संस्कृति। ये देखो, ये चौंकड़ी मार के बैठी है यहाँ। You're also from संस्कृति। ये देखो, ये है IAS के बच्चे, ये बिजनेसमैन की औलाद। IAS, पापा IAS, मम्मी IAS, हाँ? मतलब सर्विसेज, बिजनेसमैन की औलाद हो तुम। सही है। आप कैसे पहुंच गए संस्कृति में? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। और बाकी टाइम का केवी? बाहर चले गए। तो वो लाइक वो किस क्लास में गए थे आप संस्कृति? 11th में। तो 12th में बाहर गए थे कि 10th से पहले बाहर थे? मैं 10th से पहले भी था। 10th से पहले बाहर थे, देन यू केम बैक टू संस्कृति, देन यू फिर गलती से आ गया वापस 1 साल। गलती से आ गए वापस 1 साल। पंखा भी नहीं चलता था। संस्कृति पंखा भी नहीं चलता था। आपको पता नहीं चला, इस टाइम ना कंबाइंड लोगों ने गाली दी है। ये साले NRI होते ही दोगले हैं। नहीं सर, संस्कृति तो एकदम मोस्ट सॉट आफ्टर स्कूल होता है दिल्ली का। एडमिशन थोड़ा मिलता है वहाँ। नहीं, पंखा स्ट्रगल होती है इनकी। हाँ जी मैम, एशियन पंखा इनकी स्ट्रगल है। मैम आप भी अमीर ही लग रहे हो। ऐसा कोई आपके चेहरे पे कोई गरीबी नहीं है मतलब? मैं केवी से हूँ। आप केवी से हो? केवी में पिंक्स पजामियाँ कहाँ से आई? यू आर बॉर्न विद द क्लास। फ्रॉम के विच केवी आर यू फ्रॉम? एंड्रूजगंज। भाई एकदम ही गुंडा स्कूल है ये तो। ये तो एकदम। चलो मैम, ऑल द बेस्ट। सही है भाई। तो नाउ वेयर डू यू स्टे मिस्टर 1 year संस्कृति? I live in GK2. You live in GK2. I mean you stay in India only, but you kept your accent intact. So like and where were you before 11th standard? Seattle. ये वाले लोग हैं जो US नहीं बोलते, सीधा सिटी का नाम बताते, Seattle. Nice. And then how come from Seattle to GK2? What happened, man? H1B visa? Go back? What if it was all fine? Then one day Trump came, and now we are all here. Why you came back? Wanted to be closer to family.
You wanted to be closer to family. Property. As if we do not know why Kothis of Greater Kailash are being shifted to 3 floors. ऊपर वाला फ्लोर भैया का, ये वाला मेरा, बीच वाला बिल्डर रखेगा. ये पूरी नहीं क्या हुआ, मिली नहीं मिली, फिर आगे रहना पड़ रहा है साथ में. अब तो नहीं, पूरी अपनी कोठी है. चलो सही है, गया चाचा कहीं रो रहा होगा. वॉर फॉलो कर रहा था मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज आर्टिस्ट मैं पाकिस्तान को बस जोक से हरा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता मैं. तो न्यूज़ जो चल रही थी मैं एक एक चीज़ नोट डाउन कर रहा था. न्यूज़ आई रात में कि जैसलमेर में कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया है. फ़ौरन जोक लग दिया उस पर कि जैसलमेर में पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया, वो भीख मांग रहा है, प्लीज़ वापस मत भेजो. सुबह उठा, फेक न्यूज़ थी. क्या करूँ इतने अच्छे जोक का. अब 50 साल तक वेट करूँगा कि पकड़ो कोई पायलट. जोक वेस्ट हो रहा है मेरा. तो दोनों देश लड़ रहे हैं, दोनों तरफ देसी लोग हैं. कैसे लड़ रहे हो तुम? देसी लोग इतने बदमाश होते हैं. दोनों गवर्नमेंट की फटी हुई थी अपने ही लोगों से. पूरा शहर अंधेरे में है, लाइट आउट है सारी. एक बंदा छत पे चढ़ा, उसने वो दिवाली का कंदील हवा में छोड़ दिया. वहाँ पे आर्मी रशियन डिफेंस सिस्टम लेके बैठी है. रात को 2 बजे एक कंदील न्यूट्रलाइज कर रही है कि ये कौन सा स्लो मिसाइल छोड़ दिया है. पाकिस्तान बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा है. दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है. उस तरफ तो उससे भी खतरनाक लोग हैं. वहाँ पे ड्रोन गिरा, आर्मी से पहले एक बंदा चुरा के भाग गया. हमारे यहाँ पे ब्रीफिंग चल रही है कि हमने ये उड़ाया, हमने वो उड़ाया. वहाँ ब्रीफिंग चल रही है कि ड्रोन वापस करो भाई, हमें भी प्रूफ देना है कुछ कि हमारे पास कुछ है. मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, बाकी मीडिया की बकवास कर रहे हैं. कह रहे हमने आपका राफेल मार गिराया, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे. हमें कौन सा IMF से लोन लेना है? और क्या भाई, पिछले कुछ दिनों में हमें सिर्फ 2 चीजों का दुख हुआ है. एक तो हमारे जो शहीद लोग हैं और शहीद आर्मी वाले 2, और दूसरी चीज कोहली का रिटायरमेंट. कह रहे ये कोहली का रिटायरमेंट रफाल कराने से कैसे लिंक्ड है? मैंने कहा बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं है. जो 15 साल में तुमसे कोहली की विकेट तो गिरी नहीं, रफाल घंटा गिराओगे तुम. एक लौंडा तो भंडी था मुझे लगता है, मैसेज करके कह रहा हमारी GDP भी आपसे अच्छी है, हमारी इकोनॉमी भी आपसे अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे अच्छा है, हमारी क्रिकेट टीम भी आपसे अच्छी है. मैंने कहा एक ही चीज है जो तुम्हारी हमसे अच्छी. कह रहा क्या? मैंने कहा गांजा जो तुमने पी रखा है. डराने में लगे हुए हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, हम न्यूक्लियर बम. मैंने कहा होता क्या है इसमें? कह रहे आपके शहर में फेंकेंगे तो ऐसी ऐसी गैसेस रिलीज होंगी कि आपके आने वाले बच्चे लूले और लंगड़े पैदा होंगे. मैंने अगर गैस की बात है ना, 140 करोड़ हैं, एक भटूरा खा के एक गैस भी रिलीज कर दी ना, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे. और अगर लस्सी पी ली साथ में तब तो सेक्स भी भूल जाओ. डराने में लगे हम, बटन दबा देंगे, बटन दबा देंगे. इनको पता ही नहीं हमने कितना कंट्रोल कर रखा है पूरी दुनिया पे. मैंने कहा दबा लो बटन, कुछ नहीं होगा. यहाँ बीजेपी का एक वोट बढ़ेगा बस. पूरी दुनिया में कहीं बटन दबाओ, वोट यहाँ बढ़ता है. बकवास कर रहे हैं हमारे आगे. सीज फायर हो गया था ना तब, तो उसके बाद भी 2 दिन तक अटैक करते रहे. पहले मुझे बुरा लगा, मैंने तो गलत बात है, समझौता हो गया साले, तब भी अटैक कर रहे हैं. फिर बाद में पता लगा वर्ड इंग्लिश है. जो लोग इंडिया को इंडिया पढ़ रहे हैं उन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर को प्लीज फायर बोल दिया होगा, चला दिया. कह रहा आप गोलियां क्यों चला रहे हो? आप ही ने बोला प्लीज फायर. ब्लैकआउट से डरा रहे इंडिया को. बिहार में लोग बाहर ब्लैकआउट देखने आ गए थे. बिहार से बकचोद कौम नहीं पूरे देश में. बाहर में वही मिला, कह रहे यहाँ क्या करो? कह रहा अंधेरा देखने आए हैं.
अंधेरा का मेन काम है कि कोई दिखाई ना दे, कोई उसे देखने चला गया। अंधेरे को अपने अस्तित्व पे शक हो गया, बहनचोद मैं हूं क्यों? अंधेरा देखने पहुंच गए। एक लौंडे से पूछा ब्लैकआउट पता कर भैया? कैच आउट तो सुना है मैंने, ये ब्लैकआउट कौन देता है? मैंने थर्ड अंपायर। ब्लैकआउट सीज फायर। किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर आ, हमारा मन। जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। चोरी कर रहे हैं आपसे। एक तो वो ट्रम्प बुआ आ जाती ना बीच में, इंटरनेशनल बुआ बन के बैठी हुई है। वो इधर वेस्ट दिल्ली की औरतें नहीं होती, हाय हाय मैं करवा दूंगी, हाय हाय मैं करवा दूंगी, बिचौलिया बन के नाच रही वहां पे हैं। बीच में आ गई लड़ाई लड़ाई, माफ करो कुत्ते की टट्टी साफ करो, कर दी लेके जबरदस्ती बीच में आ गई हैं। जब दो बिल्लियां लड़ रही होती है, बंदर ही रोटी खा गया नहीं तो वो वाली औरतें नहीं तो वेस्ट दिल्ली की चाप पे खाने वाली औरतें होती, मैं करवा दूंगी भाई साहब। देखो मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे हिसाब से तुम जीत गए और हमारे हिसाब से हम जीत गए। वैसे तो हम ही जीते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे को अपनी स्टोरी में जय हिंद लिखने के लिए गालियां दोगे और अनफॉलो करोगे, हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि साफ बात तो यह है, क्योंकि मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम दिखाई देता है, इंडिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष गुजराल। बाय बाय, गुड नाइट। सियाटल। ये वो वाले लोग हैं जो यूएस नहीं बोलते, सीधा सिटी का नाम बताते, सियाटल। नाइस। एंड देन हाउ कम फ्रॉम सियाटल टू GK2? What happened, man? H1B visa? Go back? What if it was all fine? Then, you know, one day Trump came. And now we are all here. Why you came back? Wanted to be closer to family. You wanted to be closer to family. Property. As if we do not know why courties of Greater Kailash are being shifted to 3 floors. ऊपर वाला फ्लोर भैया का, ये वाला मेरा, बीच वाला बिल्डर रखेगा। ये तो पूरी नहीं, क्या हुआ, मिली नहीं मिली, फिर आगे रहना पड़ रहा है साथ में। अब तो नहीं, पूरी अपनी कोठी है, चलो सही है। गया चाचा कहीं रो रहा होगा, पेड़ के पीछे, इनके घर के बाहर वाले पेड़ के पीछे बोर्ड लगा है, दिस प्रॉपर्टी इज अंडर लिटिगेशंस। Nice. Welcome to the show, sir. And what about you, sir? You also look like a polished man. Where are you from? Dubai. Dubai. दुबई वालों में एक्सेंट क्यों आ रहा है आजकल? इनसे पूछो, we have, you know, expats over there, 3 from Pakistan, 4 from Afghanistan. But you stay in Dubai now? Dubai. Yeah. Which part of Dubai do you stay, sir? Emirates Hills. और 40 करोड़ घर है इसका। अमीर लोग आए, मुझे सब पता है। ठीक है, वेलकम टू द शो। Who got you here? You are not my audience. You are Amit Tandon audience. I can see. He got you. This GK2 guy got you here. After GK2 guy lost everything. यार अब ये मेरे रिलेटेबल चुटकुले मार रहा है। Welcome to the show, 3 friends. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था।
दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। उस तरफ तो उससे भी खतरनाक लोग हैं। वहां पे ड्रोन गिरा, आर्मी से पहले एक बंदा चुरा के भाग गया। हमारे यहाँ पे ब्रीफिंग चल रही है कि हमने ये उड़ाया, हमने वो उड़ाया। वहाँ ब्रीफिंग चल रही है कि ड्रोन वापस करो भाई, हमें भी प्रूफ देना है कुछ कि हमारे पास कुछ है। मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है, बाकी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हमारी न्यूज़ दिख रही थी, वो मजाक उड़ा सकते थे हमारा। हमें वो एडवांटेज मिला ही नहीं। पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स बंद कर दिए। क्या पता वो भी वही कर रहे हो जो ये कर रहे थे। हमें एंजॉय करने ही नहीं दिया। यहाँ पे हम कराची पोर्ट उड़ा चुके थे। हो सकता है वहाँ भी चल रहा हो कि पाकिस्तान आर्मी पोर्ट ब्लेयर पहुँच चुकी है, सेलुलर जेल पे कब्जा कर लिया है, इमरान खान को वहाँ शिफ्ट कर दिया है, वहाँ पे आसाराम बाबू ने उनकी मार ली है। एक दिन लगाया था ना मैंने, VPN लगा के देखा था एक दिन उनका न्यूज़ चैनल। हेडलाइन थी उस दिन की कि जब से वॉर स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में क्राइम कम हो गया है। अब कैसे नहीं हंसूं मैं इसमें। कोई राइट साइड नहीं थी। जो लोग ऐसे वॉर के लिए जा रहे थे कि करो वॉर, उनको भी गाली पड़ रही थी कि क्या कर रहे हो ये। जो लोग पीस के लिए जा रहे थे उनको भी गाली पड़ रही थी, ऐसे कैसे पीस। कोई राइट आंसर नहीं था उसका कि। और फिर जो लोग उसमें मीम बना रहे थे उनकी हंस कैसे रहे हो। कोई राइट साइड थी नहीं उसकी, बस न्यूज़ करेक्ट थी।